बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 3। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बहुत प्यार से रहते थे। एक बार भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। उन्हें वहां गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्हें वापसी का संदेश मिला और दोनों भाई अयोध्या के लिए वापस चल पड़े। जब दोनों राजकुमार अयोध्या पहुंचे तो सभी ओर उदासी छाई हुई थी। भरत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। वो सीधे अपनी माता कैकेयी के महल में गए। माँ के चरण छूकर बोले, माँ, पिताजी कहाँ हैं? तो कैकेयी ने उत्तर दिया कि बेटा, वे अब इस संसार में नहीं रहे, इसलिए तुम्हें बुलाया है। ये सुनते ही राजकुमार रो पड़े। कैकेयी उठी और राजकुमारों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, मन छोटा मत करो, साहस से काम लो। भरत, तुझे तो अब अयोध्या का राज्य संभालना है। माँ की बात सुनकर भरत हैरान हो गया और बोला, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अयोध्या का राज्य तो भैया राम संभालेंगे, है ना, क्योंकि वो उन सब में बड़े। कैकेयी क्या कहती है फिर? नहीं बेटा, मैंने महाराज से कहकर तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर भरत को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, माँ, तुमने ये क्या किया? मुझको राज्य, राम भैया को वनवास, तुमने ये कौन सी शत्रुता निकाली है? भरत सीधा माँ कौशल्या के पास गया। माँ के चरणों से लिपटकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कौशल्या ने भरत को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, जो होना था सो हो गया, अब धीरज से काम। भरत, माँ, आप कैसी बात करती हैं? अयोध्या पर राज्य करेंगे तो भैया राम ही, दूसरा कोई नहीं। मैं भैया को वन से वापस लाऊंगा। अगले ही दिन भरत वन के लिए चल पड़े। उनके साथ परिवार के दूसरे सदस्य और बहुत से नगरवासी भी हो लिए। वन में राम के पास पहुंचकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और रो रो कर बोले, भैया, अयोध्या वापस चलो, राज्य का काम संभालो। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भरत, मैंने पिताजी के वचन का पालन किया है। अब मैं 14 वर्षों के पश्चात ही अयोध्या वापस लौटूंगा। तो राम ने दूसरे लोगों को भी इसी प्रकार समझाया। भरत रोते हुए बोले, भैया, अयोध्या के सिंहासन पर भरत नहीं बैठेगा। कृपा करके आप अपनी पादुकाएं दे दीजिए जो लकड़ी की होती हैं। मैं इन्हें सिंहासन पर रख दूंगा और एक सेवक की तरह राजकाज का काम चलाऊंगा। राम ने भरत को गले से लगा लिया। इस त्याग पर सभी की आंखें गीली हो गई। तो ये था भरत का राम के प्रति त्याग। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।